नमस्कार भाइयों और बहनों, दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। मैं हूं गौरव कपूर और आप देख रहे हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिक बज लाइव। आज का मैच है चेन्नई और हैदराबाद के बीच में और ये मैच खेला जाएगा, ये भी यूएई में खेला जाएगा। जो सारे यूएई में ही हो रहे हैं तो ये भी यूएई में होगा, पर यूएई में कहाँ? दुबई में। जी हाँ, मैं 5 दिन की छुट्टी के बाद आया हूं यहाँ हिंदी पे, पर एमएस धोनी तो 6 दिन की छुट्टी के बाद आए हैं अपनी टीम को लेके। आज छुट्टी उड़ाएंगे या नहीं हैदराबाद की टीम के, भाई पता चलेगा हमें। पर पहले अपने मेहमानों से तो मिल ले, अपने एक्सपर्ट से मिल ले। हमारे साथ हैं मनोज तिवारी कोलकाता से। कैसे हैं मनोज? बस भगवान का दया है, लोगों का प्यार है और आपका आशीर्वाद है। आवाज आपकी ब्लैंक क्यों हो गई है? आपकी आवाज मेरे लिए ब्लैंक क्यों हो गई? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। और प्रज्ञान भी है हमारे साथ। हाँ जी, कैसे हैं आप? आपका क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया जनाब, अच्छे हैं। ये कुछ नया चल रहा है, न्यू नॉर्मल चल रहा है दुनिया में, तो नया चीज कर रहे हैं। दोनों की आवाज मेरे लिए चली गई है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया दोस्त? तो तब तक आपको टीम दिखाते हैं, तब तक मैं जरा अपने कानों को साफ कर लेता हूं और ये बड़े वाले लगा लेता हूं। देखिए, आज हैदराबाद की सेम प्लेइंग 11 हम देख रहे हैं यहाँ पे गौरव पाजी, क्योंकि वो जीत के आ रहे हैं लास्ट मैच, तो ये स्वाभाविक था कि ये मैच कोई चेंज नहीं करेंगे, तो एक अच्छा निर्णय है। लेकिन उल्टी तरफ अगर देखें तो आज एमएस धोनी 3-3 चेंज किए हैं और मजा आ गया था लास्ट मैच जिस तरह के हैदराबाद के बॉलर्स ने 160 रन डिफेंड किए और राशिद खान अपने लय में फिर से वापस। गौरव भाई, मनोज, जैसा कि आप बात कर रहे थे, चेन्नई पहली बार हम देख रहे हैं कि पूरा नीचे, टेबल के नीचे है। ये ऐसा नजारा कभी हमें मिला नहीं था देखने के लिए। ये कुछ नया है और कहीं ना कहीं जो स्माइल है वहां पे एमएस धोनी का, वो तो सामने से दिख रहा है, लेकिन पीछे से वो थोड़ा वरीड होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि चेन्नई जो टीम, जो उनका रेपुटेशन है, जो वो इतने सालों से खेल रहे हैं, और हमने कभी उन्हें देखा नहीं है इतने सारे चेंजेस एक साथ करते हुए। मैक्स से मैक्स एक चेंज होता है या 2 चेंज होता है। अब 3-3 चेंज कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं एक टीम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें वापस ये टूर्नामेंट में ला सके। और वहीं अगर हम एसआरएच की बात करें, तो वो तो बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। उन्हें पता है हमारी टीम सेट सी हो गई है और उसमें कोई हमें छेड़खानी नहीं करनी है। और जितना भी कॉम्प्लेक्स टूर्नामेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना सिंपल रखेंगे चीजों को ना, उतना ही बेहतर है। देखिए, आप सही कह रहे हैं ओझा। अंक तालिका थोड़ी देर पहले हमने देखा कि चेन्नई सुपर किंग्स एकदम लास्ट में, वो हम अक्सर देखते नहीं है, ये बहुत अनयूजुअल सरप्राइजिंग है। लेकिन उनके टीम के शुरुआत में ही जो सुरेश रैना का ना रहना बहुत बड़ा धक्का था और इसके वजह से मेकशिफ्ट मिडिल ऑर्डर भी करना पड़ा 3 नंबर पे, जहाँ पे फैफ खेल रहे हैं। हम लोग देखते हैं उनको ओपन करते हुए, लेकिन रैना का ना रहना, उसके वजह से हमने विजय को भी देखा। पिछले साल विजय कंसिस्टेंटली मौका नहीं मिल रहा था उनको। तो ये जो बदलाव आए हैं इन 2 टीम में, वो फोर्स्ड बदलाव करने पड़े। ऑक्शन में वो लोग पूरे फुल्ली प्लान करके उतरे थे, टीम बन गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में सुरेश रैना का ना रहना एक धक्का सा था, क्योंकि विजय लय में नहीं लग रहे हैं, बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं और ऋतुराज अपने यूजुअल जगह पे नहीं खेल रहे थे ओझा, जिसके वजह से दिक्कत हो रही थी उनको। इसलिए 2 मौका मिला था तो कुछ कर नहीं पाए। तो हम देख सकते हैं चेन्नई की प्लेइंग 11 आज क्या है। प्रज्ञान, अंबती रायडू वापस आए हैं, इंजर्ड थे। शेन वॉटसन के ऊपर भरोसा, वो लास्ट ईयर भी हमने देखा 2018 में जब जीते थे वो, तो किस तरह से लास्ट मैच में फाइनल में जाके शतक मार के टीम को जिताई थी। फैफ डुप्लेसी, केदार जाधव को भी गेम में आना पड़ेगा। एमएस धोनी को हम ऊपर देखना चाहेंगे। रविंद्र जडेजा बैटिंग बॉलिंग वैसा मौका आया नहीं अभी तक। सैम करन ऑब्वियसली, ड्वेन ब्रेवो इंजर्ड थे, उसके वजह से आए थे, लेकिन आके ही अपना वो स्थान ग्रहण कर लिए। लेकिन आज ड्वेन ब्रेवो को खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी बैटिंग नहीं चल रही है, ऊपर भी नहीं चल रही है और बीच में भी उस तरह से नहीं चल रही, जिसकी वजह से
आज दो No. ऑलराउंडर को हम देखेंगे खेलते हुए। और शार्दुल ठाकुर के ऊपर बहुत भरोसा उन्होंने दिखाया। मेरे साथ वो थे 2017 में सुपर जायंट्स में, तो मुझे पता है कि वहां से उन्होंने MS धोनी को वो इम्प्रेस करके अपना टीम में जगह बनाई। उसके बाद फिर चेन्नई जब गए तो चेन्नई में भी उनको लिए ओझा। और अगर आप अब मेरी आवाज आ बात गई। कर, आप अगर आ बात गई करेंगे, आ जी गई आ गई आ गई आवाज। गौरव भाई आगे। भाइयों, क्या संभाला आपने, ओहो क्या खिला संभाला आप दोनों ने। देखिए तजुर्बा फेयर लेके इसे कहते हैं तजुर्बा, अनुभव, जो अरे कुछ नहीं, कुछ प्लेयर बिल्कुल में अभी अनुभव की जरूरत बात है। करें, अनुभव की बात करें तो वहां पे जब MS धोनी टॉस पे बोल रहे थे, वो ज्यादा स्ट्रेस कर रहे थे कि एक्सपीरियंस, तो वो क्लियरली दर्शाता है कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ये एक फोर्स्ड चेंज हो गया। और अगर हम बात करें स्पिनरों की ना, वहां पे पिछले साल का जो पर्पल कैप होल्डर है ना, वो बाहर बैठा हुआ है, इमरान ताहिर। तो जब आप एज ए स्पिनर खेल रहे हैं 11 में, और जो पर्पल कैप विनर है पिछले साल का वो बाहर बैठा है ना, तो आपके ऊपर तो प्रेशर रहना ही रहना है। एज ए स्पिनर मुझे लगता है थोड़ा सा आपको गेम ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। देखिए यही तो कमाल की बात है MS धोनी की कप्तानी की। वो किसी भी प्लेयर को वो जगह नहीं देते, मतलब कंफर्ट होने के लिए एकदम ही जगह नहीं देते। टेकन फॉर ग्रांटेड वाला सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं करते उनके लिए, क्योंकि उन्होंने ये अभी ऑफ सीजन में पीयूष चावला को KKR से लेके आए यहाँ पे, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी दिक्कत आने वाली टाइम पे अगर हो सकती है तो ओवरसीज प्लेयर्स के ऊपर हो सकती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं पीयूष चावला को एज अ बैकअप लेग स्पिनर लाए हैं, जहां पे उनको खिला के वो ओवरसीज का जो एक प्लेयर है इमरान ताहिर को बैठा के उनको खिलाना। हालांकि अभी तक 3 मैच में उस हिसाब से स्पिनर्स डाले नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इमरान ताहिर विश्व के 1 नंबर 2 नंबर में आते हैं लेग स्पिनर, क्योंकि मिडिल ओवर्स में आके विकेट निकाल के ले जाते हैं और मैच विनर बनते हैं। और उनका ग्राउंड में रहना एक अलग सा पॉजिटिव एनर्जी क्या टीम आपको में भी मेरी स्प्रेड आवाज करती आ रही है? आ रही है। जी आ रही है, आ रही है, बस फाइनली आ गई। आती रहे, जाए ना बस कहीं। नहीं जाएगी, संभाल लेंगे। मतलब पता नहीं कितने यंत्र और षड्यंत्र रात में मैं रचा चुका हूँ। और उसके बाद जो अपने पुराने ना, यही मैं कहता हूँ, जो पुराने प्यारे होते हैं ना उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, और गौरव MS बाजी धोनी भी ऐसा कुछ करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मैं सुन रहा था इतनी देर, अब मनोज और प्रज्ञान ने सारी बातें तो कर ली हैं, तो पता नहीं अब बचा क्या है, पर कोशिश करेंगे कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से टीमों को भी ले आते हैं, क्योंकि मेरी भी थोड़ी टिप्पणी सुन लीजिए आप लोग। देखिए हैदराबाद की एक टीम है, हैदराबाद की टीम ने तो कोई बदलाव करना ही नहीं था, ये आपको शायद पता था, पर इसके बारे में मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि प्रज्ञान पिछली बार ये खेले हैं अभिषेक शर्मा को 5वां गेंदबाज बना के। और आपकी सोच इसके बारे में, क्योंकि उस वक्त राशिद ने दबाव बनाया हुआ था, वो कहते हैं ना कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो सारे गेंदबाज जो हैं वो उन्होंने दबाव बनाया हुआ था, तो उतने में अभिषेक शर्मा ने भी 4 ओवर अच्छे निकाल दिए। पर अगर किसी पे आक्रमण हो तो फिर इनकी क्षमता के बारे में कुछ बताइए हमें इनसाइट। देखिए इनके पास वेरिएशन बहुत है, मिश्रण अच्छा करते हैं स्पिन में, और एक जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर के जैसा मैं इन्हें देखता हूं। कैरम बॉल भी डालते हैं, जो उनकी जो रेवोल्यूशन है बॉल पे वो अच्छी है। और एक जो फ्रेशनेस है उनके क्रिकेट में वो अभी भी बाकी है। वो अभी बिल्कुल वो जो T20 क्रिकेटर जो हम बार बार कहते हैं कि थोड़े बॉलर आते हैं जो तेज बॉलिंग करते हैं, जिसकी वजह से बॉल में रेवोल्यूशन कम मिलता है। हमने देखा काफी सारे बॉलर हैं जो रेवोल्यूशन देना भूल जाते हैं टाइट बॉलिंग के चक्कर में। अभी इनके पास ना वो है, वो रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से देते हैं, और उसके साथ कैरम बॉल भी डालते हैं, आर्म बॉल भी डालते हैं। तो हम उन्हें कमजोर कड़ी कह नहीं सकते। अगर आप कमजोर कड़ी सोच रहे हैं, सूरत पे जाएंगे तो फंस जाएंगे। राशिद के पीछे है, लेकिन बहुत बड़े ये शिकारी बन सकते हैं। बिल्कुल, शिकारी शंभू बने उस दिन, शिकारी शंभू अभिषेक शर्मा। आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि हो जाइए और अपनी माई 11 सर्कल की टीम बनाइए, जल्दी से बनाइए। कर क्या रहे हैं दोनों कप्तानों ने, तो बना ली अपनी टीम, आप जी का इंतजार है। my11circle.com पे जाइए, डाउनलोड करिए ऐप को, और उसके बाद अपनी टीम बनाइए। आज चेन्नई और हैदराबाद का मैच है,
और चेन्नई, अभी हैदराबाद की तो बात करी हमने, उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया अपनी टीम में, पर चेन्नई पूरे घर के बदल डालूंगा, 3 बदलाव किए उन्होंने। खुश होंगे वो, क्योंकि अंबती रायडू चोटिल थे तो बाहर थे, अब वापस आए हैं, लगता है कि सलामी बल्लेबाजी करेंगे शेन वॉटसन के साथ। और उसके बाद आप देखेंगे शार्दुल ठाकुर को लाया गया है, और ड्वेन ब्रावो का जो अनुभव है मनोज, वो मतलब इसके बारे में क्या कहें हम, जो अनुभव T20 क्रिकेट में उनका 500 विकेट से ऊपर है, और दबाव जो सोक करते हैं, प्रेशर सोक करते हैं, बहुत ही जरूरी पत्ता है ये महेंद्र सिंह धोनी के लिए। बहुत सालों से है गौरव पाजी, और मैं हमेशा यही कहता हूं कि जितने सारे ऑलराउंडर्स अगर एक कप्तान के पास रहती, एक टीम के पास रहती, ऑप्शन बढ़ जाती है। देखिए, वो अकेला ही बैटिंग और बॉलिंग दोनों का वो कंट्रीब्यूशन ला रहा है टीम में, जिसके वजह से वो ऊपर के एक बल्लेबाज को भी उन्होंने आज निकाल दिया, और नीचे से हेजलवुड भी शायद आज नहीं खेल रहे हैं, जिसके वजह से वो बॉलिंग करेंगे। ऐसा अक्सर नहीं देखते हैं कि 2 मीडियम पेसर जिनके मीडियम पेसर ऑलराउंडर जिनके पेस 135 के ऊपर नहीं है, वो लोग खेल रहे हैं एक साथ, लेकिन आज उनको खिलाना पड़ा क्योंकि मजबूरी है। और ड्वेन ब्रावो इतना एक्सपीरियंस, अनुभव लेके आते हैं, और हमने देखा है उसको कभी भी बॉलिंग करवा लीजिए, मिडिल ओवर्स में करा लीजिए, और स्लॉग्स के तो वो मास्टर ही हैं, क्योंकि मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, अनुभव तो मार्केट में मिलती नहीं, तो इसलिए जब है फिट एंड अवेलेबल है तो उनको तो दल में लेना बहुत जरूरी है। पर आप मुझे बताइए मनोज, अभी शो के पहले प्रज्ञा में बात कर रहे थे, ड्वेन ब्रावो की हम बात कर रहे थे कि ऐसी सफलता उनको क्या रन अप उनका होता है कि मतलब दुबई में मैच हो रहा है तो अबू धाबी से भाग के आते हैं, ठीक है, पर बॉल आती है कि मतलब उससे तेज तो आदमी भाग के चले जाए, राइट, क्योंकि उनका चेंज ऑफ पेस इतना डिसेप्टिव है, गति परिवर्तन पढ़ नहीं पाते। तो आप तो खेले भी हैं उनके खिलाफ, क्यों है इतने मुश्किल वो? देखिए, जैसे आपने कहा डिसेप्टिव, बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो स्लोअर वंस और चेंज ऑफ पेस करते हैं ना, थोड़ी जल्दी कर लेते हैं। वो बैट्समैन को हम कहते हैं, बचपन से सिखाया जाता है वॉच द बॉल क्लोजली, तो अगर जब बंदा वॉच द बॉल क्लोजली करता है रिस्ट से, तो क्या होता है, बॉल जल्दी रीड कर सकते हैं आप, और जितना लेट में आप चेंज करते हो तो तभी आप डिसीव कर सकते हो। और उनका फास्ट आर्म एक्शन भी अगर आप देखोगे, बहुत तेज घुमाते हैं, उस चक्कर में थोड़े बहुत बैट्समैन प्रॉब्लम में पड़ती है, और गति का हेर फेर किस पिच पे डालना है, कभी कभी वो ब्लफ भी करते हैं, और जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो उस तरह का एग्जीक्यूशन होता नहीं। और इतना मैचेस खेलने के बाद, इतने विकेट लेने के बाद, देखिए वो आत्मविश्वास तो बढ़ता ही बढ़ता है। या प्रज्ञान, आज आई थिंक धोनी के पास एक सिंपल सी चॉइस थी, मतलब सामने चॉइस तो सिंपल नहीं है, हमें पता है चॉइस सिंपल है, बनानी बड़ी मुश्किल होती है। आप ब्रावो को टीम में ला रहे थे तो या तो आपको सैम करन को छोड़ना था या आपको जॉश हेजलवुड को छोड़ना था। तो सैम करन ने अच्छा प्रदर्शन किया अभी तक, पर बोलने में आसान है, पर है बड़ी मुश्किल चॉइस है। देखिए, MS धोनी जो है ना, वो एक ऐसी रणनीति के साथ हमेशा आते हैं कि हम सब चौंक जाते हैं। ड्वेन ब्रावो मैं इसलिए कॉन्फिडेंट था कि वो जैसे ही इंजरी से बाहर आएंगे, टीम 11 में आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत भरोसा है MS धोनी का। वो बार बार जब बात करते हैं ना, वो उनका एक अनुभव के ऊपर स्टेटमेंट रहता है कि मुझे अनुभवी प्लेयर चाहिए। अब जब वो टीम भी बना रहे थे तो सारों ने कह दिया कि ये कौन सी टीम बनाई, ये पूरे तो डैडीज की टीम है। लेकिन वो जो थे ना, वहां पे उन्होंने वो टूर्नामेंट जीत के दिखाया कमबैक, उससे बड़ा कमबैक मैंने देखा नहीं। वो क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते हैं जो अनुभव है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो उन्होंने हेजलवुड को मतलब क्योंकि सैम करन इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं, उन्हें नहीं निकाल सकते, तो हेजलवुड को उन्होंने बिठाया और फिर ड्वेन ब्रावो को लेके आए। और मैं बिल्कुल सहमत हूं उनके साथ, क्योंकि ड्वेन ब्रावो जो डायमेंशंस लाते हैं ये टूर्नामेंट में या कोई भी वर्ल्ड क्रिकेट में, उन्हें तो खेलना ही खेलना है। पिछले बार बल्लेबाजी में भी उन्होंने जिताया था CSK को, गेंदबाजी में भी जिताते हैं, तो आप उन्हें मिस नहीं कर सकते। और आपको एक बात बता दूं मैं, अगर आप बाहर बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि चलिए मैं कुछ अनुमान लगाता हूं, कुछ गेस लगाता हूं कि इनकी टीम में, चेन्नई की टीम में बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, तो भैया कोशिश भी मत करना, क्योंकि 6-7 के लिए वहां पे 4 या 5 कैंडिडेट है। सैम करन, ड्वेन ब्रावो, जडेजा, धोनी, कौन कब आएगा, दीपक चहर ना आ जाए, आपको पता ही नहीं है कि कौन कब आ जाएगा। और ऐसे ही पत्ते महेंद्र सिंह धोनी को अच्छे लगते हैं जो कभी भी कहीं भी खेले जा सके, और वो मास्टर है इसमें। पर
देखिए अभी 5-6-7 की बात नहीं करते, अभी खुश होंगे चेन्नई के फैन, क्योंकि सबसे ऊपर आ गए हैं अंबती रायडू, वापस आ गए हैं ये टीम में। और इसीलिए ये हैं हमारे माई 11 सर्कल के आज के ट्रम्प कार्ड के, भैया देखिए आ रहे हैं वापस, भूखे होंगे, प्यासे होंगे रनों के लिए। और हैदराबाद के खिलाफ रिकॉर्ड भी इनका अच्छा है। वे देखिए, थोड़ा होता है ना, थोड़े मतलब खेल रहे हैं अपनी जन्मभूमि के खिलाफ, अगर खेल रहे हैं तो फिर ऐसा तो होगा ही थोड़ा बहुत कि थोड़ी एक्स्ट्रा मोटिवेशन आएगी। पर इसीलिए हमने इनको ट्रम्प कार्ड बनाया, इनको जरूर टीम में रखिएगा। एक तो सिचुएशन भी ऐसी है, ओपन भी करने आएंगे। और वैसे सच बता दूं आपको, हम अगर नहीं लगाते तो प्रज्ञा ने हमको फोर्स करा था, उन्होंने बोला भी देखिए मेरे जिगरी दोस्त है, इसको ट्रम्प कार्ड बनाना पड़ेगा। नहीं देखिए, अंबती रायडू जिस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं, जब एमआई के लिए खेलते थे, एमआई में इतने सुपरस्टार थे, लेकिन उन्होंने अपना एक कद बना रखा था वहां पे। जब भी जरूरत होती थी वो क्रूशियल नॉक्स खेले हैं। तो ये सब देख के मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जब ऑक्शन में आए चेन्नई, तो अंबती रायडू को जरूर लेने की कोशिश थी और उन्होंने उनको ले भी लिया। और उसके बाद जो प्रदर्शन रहा उनका, काबिले तारीफ। बहुत ग्रेट प्लेयर लगते हैं। मैं मतलब हैदराबाद से हम दोनों हैं, बचपन से एक ही कैंप से खेले हुए हैं और एक ही कुछ मतलब स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो उनका एक स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग, वो इतने ज्यादा जिद्दी कैसे बने। उनके जो पिताजी हैं वो बहुत गुस्से वाले थे। तो हमारे जमाने में, मुझे लगता है हमारा जमाना जब कहूंगा तो मैं और मनोज वो जमाने का आखिरी क्या कहते हैं, आखिरी पीढ़ी है। हाँ, आखिरी किश्त है, जिनके बाद थोड़ा सा चेंज हो गया, मॉडर्ननेस आ गया। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा होता था, गौरव भाई आपको भी पता होगा, पहले हाथ बात करती थी, फिर मुंह बात करती थी, पेरेंट्स और टीचर्स की। तो उनके पेरेंट्स, उनके जो पिताजी थे, वो ग्राउंड पे हर मैच देखने जाते थे। वो छोटे से छोटा मैच हो, ऑफिशियल मैच हो, अनऑफिशियल मैच हो, वहां से ना वो अगर ये कोई रैश शॉट खेलता था या कोई मतलब नॉन क्रिकेटिंग शॉट खेलता था, तो उनके पिताजी बहुत गाली देते थे उसे, और उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत था। तो उसका एक ग्रिट था कि मुझे, देखिए बचपन में पिताजी हमारे लिए हीरो होते हैं, बिल्कुल। तो उसको ना बताना होता था कि मैं अपने पिताजी को एक ऐसा बताऊंगा करके कि वो मुझे कुछ ना बोल पाए। तो उससे धीरे धीरे ऐसे स्थिति में आ गए कि वो अभी हर चीज में उनको चैलेंज पसंद है। आप ऐसे वो बैट्समैन को जब भी आप चैलेंज करते हैं, वो फिर खरा उतरता है। वो कभी आपने बहुत कम बार देखा होगा कि वो चैलेंजेस से पीछे हटते हैं। या कई होते हैं ऐसे खिलाड़ी, जैसे भारतीय टीम के सब लोग कहते हैं कि हम ब्रायन लारा को कभी स्लेज नहीं करते थे, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी सब कहते हैं कि हम सचिन तेंदुलकर को कभी स्लेज नहीं करते थे। कई प्लेयर जो ऐसे होते हैं ना, जब आप उनको थोड़ी सी चाबी दो ना, तो फिर वो जब ताला खुलता है और जब तिजोरी का दरवाजा गिरता है, तो फिर आप जो है दब भी जाते हैं नीचे। तो इसलिए ऐसा ना करें। और आज राइडू के साथ होगा ये, क्योंकि ये टीम, जो इनकी टीम है चेन्नई की, ये जो अंक तालिका पे है, जो पॉइंट्स टेबल पे है, एक ऐसी जगह पे है जहां पे इन्होंने अपने आप को कभी देखा नहीं है। और एमएस धोनी जो है, और जो बाकी लोग हैं, जो फैंस हैं, जो कह रहे हैं कि अरे भाई चेन्नई तो बिल्कुल नीचे नीचे, मैं तो कह रहा हूं कि धोनी को ये अच्छा लग रहा होगा, बढ़ने दो थोड़ा दबाव, क्योंकि मेरे सारे जो है ना यहाँ पर वॉरियर, ये सारे उतरेंगे हु 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 करके, ठीक है। तो आज हैदराबाद जरा थोड़ा बच के खेले। भाई बूस्ट स्टैमिना मीटर पे भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि एक ओवरऑल रेटिंग्स है ये, जहां पर फाफ डू प्लेसी बिल्कुल ऊपर है, क्योंकि इन्होंने एक एंकर का रोल निभाना शुरू कर दिया चेन्नई के लिए। और आज भी आप शायद वही देखेंगे, क्योंकि रायडू और वॉटसन जो है वो घुमाएंगे अपना बल्ला, और फाफ बोलेंगे कि भाई मैं रुकता हूं यहाँ पर। आज हम गेंदबाजों को देख रहे हैं और भुवनेश्वर कुमार की तरफ एक नजर डालते हैं, जो हैदराबाद के लिए है, हैदराबाद के लिए नहीं, भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं ये। और इनको देख के मतलब इनके बलबूते पे हैदराबाद एक ट्रॉफी भी जीता है। इनका अच्छे फॉर्म में होना बड़ा जरूरी है। गेंदबाजी में 14th स्पॉट पे है ये, और 84.3 बॉलिंग पॉइंट्स कमाए हैं इन्होंने। और प्रज्ञान काफी मतलब दम लगाते हैं मनोज ये, क्योंकि आप देखें, और बैक के बाद जब कोई गेंदबाज आए तो दम थोड़ा ज्यादा ही लगाना पड़ता है। देखिए, खासकर कभी फास्ट बॉलर को चोट लगती है ना, तो उसके बाद रिकवरी करके फिजियोथेरेपी करके आना, और आके
टॉप लेवल में खेलना, और सिर्फ खेलना नहीं, देखिए उनके ऊपर बहुत दबाव भी रहता है क्योंकि वो एक स्ट्राइक बॉलर है। उनको पता है कि उनके ऊपर एक टीम का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पे उनको सिर्फ ओवर्स अच्छे नहीं करने हैं बट बल्कि विकेट्स भी लेने हैं। और जो हमने देखा, विकेट्स शुरू में नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा था उनके बॉलिंग में, और टीम को उस तरह से स्टार्ट नहीं मिल रही थी। हालांकि इकोनॉमिकल बॉल करते हैं, और लास्ट मैच में जिस तरह उनको विकेट मिली, अगर आप डिलीवरी देखेंगे, जिस बॉल पे पृथ्वी शॉ को आउट किया, बॉल गिर के बाहर गई। नॉर्मली हम देखते हैं गौरव पाजी की वो इन स्विंग बहुत बड़े करते हैं उस, और हल्का सा आउट स्विंग करते हैं, लेकिन वो गेंद देखेंगे बहुत ज्यादा डिविएट करके गया। तो विकेट पहले ही मिलना ना एक बॉलर के लिए बहुत बड़ी बूस्ट रहती है। तो आज आज उनका मनोबल ऑब्वियसली बढ़ा रहेगा, और वो कॉन्फिडेंस आज के मैच में भी कैरी ऑन करेंगे। अब देखना है आज के पिच वैसा हेल्प मिलेगा कि नहीं, वो देखने वाली बात है। लेकिन उनके बॉल पे कट तो होती है बॉल, क्योंकि सीम पे गिरती है और अपराइट जाती है सीम, तो इसलिए जितने भी फास्ट बॉलर उभर के आने वाले हैं और जितने भी बर्डिंग क्रिकेटर्स हैं, अगर आपको बॉलिंग सीखना है, फास्ट बॉलिंग, तो इन प्लेयरों का बॉलिंग देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए मार तो सभी खाते हैं, लेकिन जो बेसिक्स ऑफ द क्रिकेट है, बैट्समैन हो या बॉलर हो, तो इनका देखेंगे, रिस्ट पोजीशन, रिलीज, बैलेंस, ट्रांसफर ऑफ वेट, ये सब देख के सीख सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए भुवनेश्वर कुमार हमारे बूस्ट स्टेमिना मीटर पे, और आज भी आप देखेंगे जरूर अपना दिखाएंगे स्टेमिना, पर वो अभी नहीं, अभी तो बल्लेबाजी है हैदराबाद की। टॉस जीत के उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी करेंगे, और जब वो करेंगे तो आप देखेंगे कि वार्नर और बेस्टो आएंगे बाहर, उसके बाद विलियमसन आएंगे। तो टॉप 3 जो है प्रज्ञान इनके, शायद मनीष पांडे को भेजते 3 पे, उनको भी अगर आप गिने तो टॉप 4 जो इनका है बहुत ही तगड़ा है। और एक और बात है, ग्राउंड थोड़ा सा ये बड़ा है तो भगाएंगे भी, मतलब जो कुछ तो जवान प्लेयर है चेन्नई की टीम में, पर कुछ थोड़े से बुजुर्ग भी हैं, भागना पड़ेगा, आज रोकने पड़ेंगे। देखिए सबसे अच्छी बात है जो मैं कल कह रहा था, डायमेंशन के हिसाब से खेलिए, क्योंकि हमेशा विकेट थोड़ा सा कोने में होता था, लेकिन आज ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। सेंटर विकेट है, और पूरा जो बाउंड्री देखेंगे 72, 73, 74 ऐसे मीटर्स के बाउंड्री हैं जो बड़े हैं। तो आप जैसा कह रहे थे देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप चेन्नई की बात करें, वो थोड़े बुजुर्ग बोलते हैं नंबर देखने से, एज, लेकिन है नहीं। आपने देखा MS धोनी ने किस तरीके से कैच पकड़ा वहां पे, वो जो एज लिया था। फिर उसके बाद राइडू अच्छे फील्डर है। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगेगा अगर स्लो हो सकते हैं तो शेन वॉटसन, क्योंकि उनका बॉडी बिल्ड वैसा है। वो जब भी अपने पीक में भी थे, जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे तभी भी थोड़ा सा स्लो थे, कि बिल्ड वैसा है। और केदार जाधव, जो हमेशा थोड़ा उनका हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम रहा है, वो भी थोड़ा, क्योंकि सैंड बेस्ड ग्राउंड है, तो जो आपका जो कमजोर कड़ी होता है आपके बॉडी में, जो वीकनेस होता है, वहां पे अफेक्ट करता है। तो जैसे सैंड बेस्ड ग्राउंड होता है, वहां पे जब आप रनिंग वनिंग करते हैं तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि हेवीनेस आ जाता है, स्टिफनेस आता है बॉडी में। तो मुझे नहीं लगता है कि CSK में इतना फर्क रहेगा जैसे हम बात कर रहे हैं। वो ऑन द टोज रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो MS धोनी है वहां छड़ी पकड़ के स्टंप उठा के ना मार दे। पर मतलब हम बात तो करते हैं, बिल्कुल प्रज्ञा ने सही कहा कि आप उम्र देख के ना, वो जो आंकड़ा है ना, उसको देख के आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कहने को तो फैफ डु प्लेसी भी हैं, पर आप उनको बाउंड्री पे देख लें तो भाई किसी 20-21 वर्षीय से कम नहीं है मनोज। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका बॉल सेंस, लेकिन आज बाकी टीमों से देखिए आउटफील्ड में स्लो तो दिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ 1 या 2 प्लेयर उनमें क्विक है जो ग्राउंड कवर कर सकते हैं। अगर हम की बैटिंग की बात करें, सलामी बल्लेबाज दोनों लास्ट मैच में बहुत अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट्स किए थे। देखिए वो दबाव तो देने वाले हैं इन फील्डर्स को, क्योंकि अगर ग्राउंड फील्डिंग की बात करें तो वो स्लो दिखेंगे, और अगर कैच की बात करें, बॉल सेंस की बात करें, तो उसमें फैफ डु प्लेसी ऊपर ही रहता है, जडेजा ऊपर ही रहता है। उसके अलावा अगर आप देखें, बाकी सब स्लो ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट देखने वाली बात है कि आज वो कितना इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि ये दोनों बैट्समैन बिलीव करते हैं सिंगल्स को डबल्स करना, डबल्स को ट्रिपल करना, तो थोड़ा बहुत तो दिखने मिलेगा आज ग्राउंड पे। पर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों से ज्यादा कौन भगाएगा चेन्नई की टीम को, जो 3 और 4 पे आते हैं, मनीष पांडे और केन विलियमसन। उनको इनसे भी ज्यादा शौक है कि 1 को 2, 2 को 3, यहां निकालो वहां निकालो। जो प्यार प्यार से जूस निकालते हैं ना, वो है केन विलियमसन और मनीष पांडे। पर आज
कस का जोश निकलेगा। चेन्नई के गेंदबाजों का, के हैदराबाद के बल्लेबाजों का, ये तो हमें जब पता चलेगा जब हम गैस करेंगे हमारे माय 11 सर्कल बैज ऑफ ऑनर के लिए। क्योंकि देखिए, हमें गैस करना है कि 20 ओवर में कितने रन पड़ेंगे। अब हमने ग्राउंड नहीं देखा, हमने पिच नहीं देखा, पर हमने क्या देखा है? हमने फ्यूचर देखा है। फ्यूचर हमें पता है, हमें दिख रहा है कितना है। तो कौन शुरुआत करेगा? किसकी है गैस पहली? कितने बनेंगे आज दुबई में हैदराबाद से? चलिए मैं कह देता हूँ पहले ही 175 तो बनेंगे ही बनेंगे। 175 की बोली लगाई है यंगस्टर मनोज ने। आप बताइए प्रज्ञन, आपकी क्या है? मुझे भी लगता है विकेट बहुत सपाट है और 180 से कम होगा तो फिर मुझे लगता है चेन्नई चेस कर जाएगी। तो बताइए, नंबर बताइए, क्या है नंबर? 180 में 180 एग्जैक्ट ऑन द डॉट। और वहां पे है 175। तो मैं कहाँ ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? तो बिल्कुल बीच में आ गए आप, मोटे मोटे बीच में आ गए। ऊपर जाओ, ऊपर 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 जाओ, ऊपर। चलो टेरेस पे जाता हूं मैं पकड़ लेता हूँ 185। ठीक है, चलो मैं पकड़ लेता हूँ 185। तो ये हो गई जी हमारी गेसेस। आपकी गेसेस क्या है हमें बताइए। हम लोग हैं तीतर पे। तीतर पता है आपको? तीतर है ना? तीतर भेजिए हमको एक हैशटैग क्रिकबज़ लाइव लगा के तीतर भेजिए। हम बैठे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए और आपके कुछ सवाल भी ले लेंगे हम लोग बाद में, अगर अच्छा सा सवाल पूछेंगे। अगर आपने ये सवाल पूछा कि हम डिनर में क्या खा रहे हैं, वैसे सवालों का जवाब दे देंगे। क्रिकेट के बारे में तो वैसी बात कर रहे हैं ना, थोड़ा स्पाइस, तड़का डालिए, तड़का। चलिए हमारे जाने का समय हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी और प्रज्ञन ओझा का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब आए देखने में हूं गौरव कपूर। आप देख रहे थे माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिकबज़ लाइव।